ओम नमः शिवाय। गुड ट्रेडर, आज मेरे हिसाब से मंथली एक्सपायरी हो चुकी है क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूव दिया। जो मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था 46,000 अपने जी, ये जो लेवल है इस लेवल के अगर नीचे आता है तो फिर ये वापस इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। जो लेवल था 46,444 के नीचे अग्रेसिव सेलिंग के लिए कहा था। आप चाहे तो लास्ट वीडियो में पिन कर दूंगा, आप जाके देख लेना। अगर मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि कोई एनालिसिस है ही नहीं, कि मार्केट उसी रेंज में है तो मैं क्या ही एनालिसिस करूँगा। मैंने अगर 3 दिन से वीडियो डाली तो मैंने आपको बताया था मार्केट में दो प्लेस है, जब तक इसके ऊपर ना जाए तब तक हम एक नहीं सोच सकते। अगर हम इसके ऊपर जाते तो एक छोटी सी मूवमेंट और ऊपर की ओर मिलती, लेकिन रेंज के अब हम बाहर निकले तो देखेंगे कि नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में अगर हमेशा जब भी सेलिंग आई है फॉलो थ्रू नहीं मिला, तो मुझे इस बार लगता है कि बैंकिंग सेक्टर भी थोड़ा वीक है। निफ्टी ऑल टाइम हाई से गिरने लगा है तो उसका भी एक वो गैप जो पेंडिंग है वो भी देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे है कि बैंक निफ्टी में कल अगर फॉलो थ्रू मिल जाता है तो हमारा जो टारगेट है 45,000 ईजिली अचीव हो जाना चाहिए। बीच में कहीं सपोर्ट मिलेगा, वो मिलेगा 45,500 से लेकर के 666 वाली जोन में। यहाँ आकर सपोर्ट का मतलब यहाँ नहीं कि बाई कर लेंगे, यहाँ आके मार्केट रुक सकता है तो वहाँ पे मूवमेंट को कैप्चर करेंगे। यहाँ पे मैं आपके एक बार 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ कि कल मंथली एक्सपायरी में कैसे इसको ट्रेड करवाएंगे। मैंने जो ट्रेड लिया था वो ट्रेड आज यहाँ पर ही ले लिया था। पहले मैंने सोचा मार्केट ब्रेकआउट देगा, जैसे इसने लेवल को निकाला ऊपर की ओर गया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एशन लिखा, कोस्ट टू कोस्ट लगभग निकला और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्वांटिटी यहीं पे सेल कर दी क्योंकि मेरे को लगा कि ये मार्केट वापस इस सपोर्ट को टच करेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मार्केट अब यहाँ से नीचे की ओर आ जाए, तो मैंने इसमें क्वांटिटी में इन फ्लो में यहाँ तक निकल गया। यहाँ कहीं मैंने प्रॉफिट बुक करी, मैंने इस कैंडल का वेट नहीं किया। 46,222 जो मैंने आपको बताया था एक सपोर्ट जोन हो सकता है, वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी। उसके बाद मार्केट ऊपर आता है, मार्केट यहाँ पे टाइम बिताता है। यहाँ पे फिर मैंने एक 5 मिनट के चार्ट पे शूटिंग स्टार बनती है, वहाँ पे मैंने फिर यही एंट्री करी और जो मेरा टारगेट था 46,000 ये वाला लो 46,000 के आसपास कि ये ब्रेक हो जाना चाहिए। तो मार्केट इनफ्लो 45,979 है, तो मेरे को एक लेवल पता था 922 के पास भी एक छोटा सपोर्ट है। तो मार्केट अब इनफ्लो लगभग 800 पॉइंट गिर चुका है तो इस सपोर्ट को एक बार रिस्पेक्ट करेगा। तो इस कैंडल का जब हाफ कवर हुआ मैं उस ट्रेड से निकल गया। उसके बाद मैंने वापस एक ट्रेड लिया जब मार्केट फिर इस रेंज का यहाँ पे एक बेयरिश फ्लैग बना था सॉरी, और यहाँ पे मार्केट में एक शूटिंग स्टार बनी थी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेगुलर बनी थी। मार्केट नीचे से अच्छा खासा बाउंस बैक किया और वहाँ पे लगातार शूटिंग स्टार बनती हुई जा रही थी। मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाई देता हूँ, फिर आप कहोगे कि ये देखो ट्रेड की एंट्री, पहली एंट्री मैंने यहीं पे कर ली थी। एंट्री का लॉजिक यहाँ पे मैंने एंट्री की, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट इनसाइड कैंडल बना तो इसे इसी में मूव कर जाना चाहिए। अगर बायर स्ट्रॉन्ग थे तो मूव कर जाना चाहिए, मार्केट बायर स्ट्रॉन्ग नहीं होते वापस ही आता है। ये कैंडल मेरा ऐसे लीड करती है और इसी कैंडल में मैं अपनी पोजीशन को रिवर्स करता हूँ, धीरे धीरे या नीचे की ओर आता है। इस कैंडल इन फ्लो में जब ये नीचे आ जाता है यहीं पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर देता हूँ। इस कैंडल का मैं वेट नहीं करता। मार्केट ऊपर की ओर आता है, यहाँ पे एक पैटर्न बनता है बेयरिश फ्लैग पैटर्न ऊपर की ओर। अब ये रेसिस्टेंस जोन के जैसे काम करेगा। यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम ट्राई किया, यहाँ से वापस जब नीचे गिरा तो इस कैंडल मैंने फिर से एंट्री प्लान की और एंट्री प्लान करने के बाद मैंने एसएल जो बन रहा था इसी रेंज का हाई, बहुत ही छोटा सा एसएल था, यहाँ मैंने एसएल प्लान किया। उसके बाद मैंने अपने ट्रेल एसएल को यहाँ शिफ्ट किया। देन फिर मैं कैंडल बाय कैंडल ट्रेल, जब ये कैंडल बन गई थी तो मैंने मेरा एसएल यहाँ ट्रेल कर लिया। तो 46,000 के आसपास था, लगभग 800 फॉल ऊपर से 700 से हम गिरते हुए आ रहे हैं 755 से। तो यहाँ पे जैसे ट्रेल एसएल हिट हुआ मैंने क्वांटिटी एग्जिट करी। फिर ये देखो लगातार एक मूवमेंट बना, शार्प रिकवरी भी, बाउंस बैक आया। फिर इसी जोन के पास ये जो रेसिस्टेंस जोन शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार, बाहर कोशिश तो कर रहे, यहाँ कोशिश करी, यहाँ करी, यहाँ करी, यहाँ करी, यहाँ कोशिश करी, यहाँ कोशिश करी, लेकिन ऊपर नहीं ले जा पाए। तो यहाँ से इसी में मैंने अपनी क्वांटिटी फिल करी, ये ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पे मैंने अपना ट्रेल शिफ्ट किया और इस मूव को मैंने 46,000, मैं ये सोच रहा था कि आज मार्केट 46,000 के ऊपर शायद क्लोज करने की कोशिश करा। तो जैसे ही 46,000 आए हैमर टाइप कैंडल बनी, जैसे ही ऊपर जाने लगा यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। तो आज लगभग
अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने सिंगल लोड से आज ऑप्शन बाइंग में और सेलिंग में, मैं सेल भी करता हूँ बाइंग भी करता हूँ, लेकिन मैं ऑप्शन बायर हूँ। तो मैंने आज सिंगल लोड से लगभग 17,180 का प्रॉफिट किया है। कभी पीएनएल वीडियो बनेगा तो दिखाऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बन जाएगा, ऐसे फॉर्मों में नहीं आना, आपको पहले डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर कल क्या मूवमेंट हो सकती है। मेरे लिए सबसे बेस्ट है मार्केट कल 46,000 कि इस वाली जोन में कहीं ओपन हो, 900 से लेकर के 46,000 के बीच में 40-50 पॉइंट गैप हो ओपन हो, और यहाँ पे सुबह टाइम बिता ले। सबसे बेस्ट कंडीशन बता रहा हूँ, 11 साढ़े 11 तक यहाँ टाइम बिता दे, और टाइम बिताने के बाद अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो इसे 45,666 एक स्मार्ट लेवल होगा, सीधा वहीं पहुंचेंगे हम। और उसके बाद हमें 45,500, यहाँ पे हम टारगेट थोड़े बड़े बड़े प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। हो सकता है लोग अपने शॉर्ट्स कवर करके जाए या शिफ्ट करें, तो बड़े टारगेट हो सकते हैं। अगर आपको कोई लगता है ट्रेल ऐसे हिट हो रहा है, निकाल लेंगे बीच में। अगर मार्केट यहाँ से कल कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो छोटी सी क्वांटिटी, बिल्कुल जैसे कि आज ऑप्शन में अगर मैं 10 लोड से कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 1 लोड, या फिर नहीं लेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हर ऊपर लेवल पे अब सेलर एक्टिव होता दिखेगा, क्योंकि ये अब इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। जब तक हम इस रेसिस्टेंस जोन के ऊपर जाकर ट्रेड ना करने लगे, अगर मार्केट हो सकता है बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ टाइम बिताने लगे और वापस हम ऊपर की ओर जाके जाके ब्रेकआउट करें, तो हम वापस 500 वाली जोन तक जा सकते हैं। 500 366 से लेकर के, सॉरी 444 से लेकर के 555, ये एक रेसिस्टेंस जोन होगी यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए। फिलहाल जो रेसिस्टेंस दिख रहा है वो यही है, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद निकल रहे, तो रेजिस्टेंस आपको बता दिया। लेकिन ये मूवमेंट स्लो होगी। अगर मार्केट कल ओपन गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद एक छोटा सा पुल बैक अपनी क्लोजिंग के आसपास, और जैसे ही यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी, यहाँ से नीचे की ओर आने लगेगा, हम नीचे की ओर प्लान करना शुरू करेंगे। मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ही ओपन हो जाता है 45,500 600 के लेवल पे, यहाँ फिर हम वेट करेंगे और प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। बहुत बड़े गैप अप पे भी हम फिर रेंज का वेट करना पड़ेगा, लेकिन क्वांटिटी कम ही रखेंगे। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है इस जोन के आसपास, पहली कैंडल ही कोई शूटिंग स्टार बन जाती है, कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है, उसी के हाई का एसएल लगा के उसे नीचे की ओर ट्रेड करेंगे, और टारगेट होगा आज का ये लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट चार्ट और लेवल पोस्ट करते रहता हूँ। अभी मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ तो टाइम से अपडेट नहीं है, लेकिन जल्दी उस पर सारी चीज़ें, जब कुछ लोग जुड़ जाएंगे, अभी तो उसमें लगभग 8 जने जुड़े हुए, जब कुछ लोग जुड़ जाएंगे तो टाइम से अपडेट आने लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और निफ्टी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी कल किस प्रकार, निफ्टी काफ़ी अच्छे लेवल पे है, निफ्टी अभी भी वीक नहीं है, थोड़ा वीक है लेकिन वीक इतना नहीं है। निफ्टी के लिए जो मैं आपको इम्पोर्टेंट की लेवल है वो है अपने लिए 46,800। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कहीं आता है, आज के लो को ब्रेक करके नीचे की ओर आता है, देन हम 777 के पास जा सकते हैं सीधे। तो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 844, फिर 777। लेकिन कल ये फिर निफ्टी को नेगेटिव कर देगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सी बन रही है, और इस ट्रेंड लाइन का कल फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये चैनल टाइप फॉलो करेगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।